सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, ज़िलहिज्जा का मुबारक महीना चल रहा है। इस्लामी एतबार से ये आखिरी महीना है, 12वां महीना। आइंदा महीना मुहर्रम का होगा, नया साल शुरू होगा। तो ज़िलहिज्जा का महीना बड़ा ही मुबारक है। इसमें दो बड़ी बड़ी इबादतें जमा होती हैं। एक तो फ़रीज़ हज ज़िलहिज्जा के महीने में अदा किया जाता है, जो इस्लाम के अरकान में से 5 अरकान में से एक रुकन है। साहिब इस्तिताअत पर जो मक्कतुल मुकर्रमा तक अय्याम हज में पहुँचने की ताकत रखता हो, उसके लिए हज करना फ़र्ज़ है। इसी तरह दूसरी इबादत जो ज़िलहिज्जा में वजूद में आती है वो है सुन्नत इब्राहिमी। जैसे कि हम जानते हैं कि कुर्बानी का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, तो आज हम उससे पहले की एक बात समझते हैं। ये कुर्बानी का सिलसिला जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो शुरू हुआ है, इसकी बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही से शुरू हो चुकी थी। हर नबी के दौर में कुर्बानी थी, लेकिन कुर्बानी की शक्लें मुख्तलिफ़ रही हैं। आपने वाक़या सुना होगा हाबिल और काबिल का। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, जिनमें से एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया था। हदीस में उस वाक़ये की तफसील इस तरह मिलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुर्बानी का जो सिस्टम था उस दौर में, तो दोनों से कुर्बानी तलब की गई। तो एक भाई ने कुर्बानी पेश की और कुर्बानी कबूल हो जाए, इसकी अलामत उस ज़माने में ये थी कि हम जिस चीज़ की कुर्बानी दे रहे हैं उसको किसी एक मुतय्यन जगह पे रख दिया जाता था, चाहे वो जानवर हो, अनाज हो, ये जो भी चीज़ हम कुर्बान कर रहे थे, अल्लाह के लिए दे रहे थे। और आग आकर उस चीज़ को खा लेती थी, यानी वो चीज़ जल जाती थी, तो मालूम हुआ कुर्बानी कबूल हो गई। तो हाबिल और काबिल में से हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, उसकी नीयत की वजह से। ये वाक़या हम सुन चुके हैं। फिर काबिल ने हसद में आकर, और भी वजह थी, हाबिल को कत्ल कर दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ैसला कर दिया कि क़यामत तक जितने नाहक कत्ल होंगे, तो जो कत्ल करने वाले हैं उनको उसका गुनाह मिलेगा, लेकिन उन सब का मजमूई गुनाह काबिल को भी मिलेगा, क्योंकि शुरुआत इसने की थी। किसी नेकी की शुरुआत करने पर जब तक वो नेकी चलती रहेगी, उसका जो भी अजर सवाब होगा करने वालों के साथ साथ शुरू करने वाले को भी मिलेगा। और कोई बुराई किसी ने शुरू कर दी जो पहले वहाँ पर नहीं थी, तो जिसने बुराई की है और जितनी लोगों ने उसके बाद बुराई की, उन सबको उसका गुनाह होगा, लेकिन जिसने शुरू किया है उसको भी अगरचे वो मर जाए उसके कब्र में गुनाह होता रहेगा। लिहाजा कुर्बानी हर दौर में रही है, लेकिन कुर्बानी की शक्लें मुख्तलिफ़ रही। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो कुर्बानी की एक शक्ल है उसको हमारे लिए रहमत बना दिया है। हमारे लिए क्या बनाया? रहमत बनाया है कि हम अल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह भी करते हैं और इस्तेमाल भी खुद ही करते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये जो तुम कुर्बानी करते हो ना, इसका ना खून हम तक पहुँचता है और ना इसका गोश्त हम तक पहुँचता है। खून तो बह जाता है और गोश्त तो हम फ्रिज में पहुँचा देते हैं। तो अल्लाह तक क्या पूछता है? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा तकवा अल्लाह देखता है कि तुम्हारे जज्बात क्या थे कुर्बानी देने में। इसलिए मैंने जुमा में भी कहा, हमारे उस्ताद कहते थे, उन्हीं का जुमला नकल करता हूँ, कि ये जो हम बकरा ज़बह करते हैं, जानवरों को ज़बह करते हैं, ये तो कुर्बानी की एक शक्ल है, ये पूरा कुर्बानी का खुलासा नहीं है, बल्कि इस कुर्बानी के पीछे अल्लाह का एक बहुत बड़ा मकसद है। मकसद ये है कि हम 24 घंटे ईमान वाला इस ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारें कि मुझे जिस चीज़ की कुर्बानी अल्लाह की निस्बत पर देनी पड़े वो मैं दूंगा। 24 घंटा, हर दिन, हर पल। मेरी आंखें गलत देखना चाह रही हैं और मेरी आंखों को गलत देखने के लिए आज बहुत सारी सहूलियात मुयस्सर हैं, आसानी से देख सकता हूँ मैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं, यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर। ठीक है, कोई नहीं देख रहा, किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी आँखों की खयानत को जानता है। वमा तुख्फिस सुदूर, और आँखें तो ठीक है, तुम्हारे दिल के अंदर जो चल रहा है वो भी अल्लाह जानता है, जो तुम छुपाते हो। अरे दिल की बात कोई सुन सकता है क्या? मेरे दिल में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, आपके दिल में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह को सब पता है कि किसके दिल में क्या चल रहा है। तो हमारा 24 घंटा, इसके अंदर हम कोई भी ऐसा अमल जो हमारा नफ्स चाह रहा है कि गुनाह कर ले, फ़ला कर ले, फ़ला चीज़ से तेरा फ़ायदा होगा, लेकिन वो अल्लाह की नाफरमानी है। अब उस नाफरमानी को अल्लाह की निस्बत पर छोड़ना, ये वक्त की कुर्बानी है। ये वक्त की क्या है? कुर्बानी है। हम रात को सोए हुए, फजर का वक्त हो गया, हमारी आँख खुली, अलार्म बजी, अब बिस्तर को छोड़कर उठना, वज़ू करना, ये हमारी कुर्बानी है।
हम दुकान पे बैठे हुए हैं, गिराकी का वक्त है, गिराकी का वक्त है, और बज़ाहिर ऐसा है कि अगर हम दुकान पे से हट जाएंगे तो मुश्किल पेश आ जाएगी और नमाज का वक्त हो गया। अब वो गिराकी को छोड़कर वक्त पर नमाज़ पढ़ लेना, कज़ा होने से बचाना, ये हो गई वक्त की कुर्बानी। समझ में आ रही बात? तो दोस्तों, जितनी भी चीज़ें हैं जो अल्लाह को राज़ी करने वाली है और इंसान अपने दुनियावी नफ़े को पीछे डालकर अल्लाह को राज़ी कर लेता है, ये कुर्बानी है। और ये कुर्बानी की जो है मुकम्मल खुलासा है। जानवर को ज़बह करना कुर्बानी की शक्ल है, और हर वक्त अल्लाह की निस्बत पर कुछ चीज़ों को छोड़ना, कुछ चीज़ों को अपनाना, ये कुर्बानी का खुलासा है। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी का खुलासा है, उसके अंदर सिर्फ कुर्बानी वाला अमल नहीं है, आज़माइश के एतबार से बहुत बड़ी बड़ी आज़माइशें हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो कुर्बानी तलब की गई थी इस कुर्बानी की शक्ल के लिए, उसका तो दोस्तों हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अपने बच्चे को ज़बह करना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग जो है जानवर पालते हैं 5-6 महीना, 1 साल, 2 साल, वो जानवर को ज़बह करने दिल नहीं होता, वो जानवर को ज़बह करने, अच्छा कर भी लेते अल्लाह की निस्बत पर, और करना ही चाहिए क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, तो फिर उसमें से खाने दिल नहीं होता। कई लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि हमारा तो दिल ही नहीं हो रहा था देखने के लिए, और फिर जब गोश्त आया तो हमने खाया नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यहाँ पर एक चीज़ मसला समझाना ज़रूरी है कि जो हमने जानवर को पाला है, जिससे हमारा ताल्लुक़ जुड़ा था, अगरचे आप उसका गोश्त ना खाओ, लेकिन कम से कम थोड़ा सा हिस्सा उसके कलेजी का खा लो, या कलेजी नहीं आपको पसंद है थोड़ा सा गोश्त खा लो, क्योंकि दोस्तों ये भी अल्लाह का हुक्म है। समझ में? अल्लाह के नबी की सुन्नत है। बहरहाल, तो बताने का मकसद ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो ये कुर्बानी मिली है, ये बहुत आला दर्जे की उनकी कुर्बानी थी कि बच्चे को ज़बह करने निकले थे। सब हम जानते हैं किस तरह से क्या वाक़या पेश आया। बहरहाल, तो अब हम इस बात को समझे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी से मुताल्लिक़ बड़ी फजीलत बताई है कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बढ़कर अल्लाह के नज़दीक कोई अमल नहीं है। बाद लोग सोचते हैं हम कुर्बानी ना करते हुए दूसरा कोई काम अच्छा कर लेंगे, कुर्बानी तो सभी लोग करते हैं, गोश्त तो सभी लोग खाते हैं। तो दोस्तों, कल भी मैंने बात बताई थी कि जिस वक्त का जो तकाज़ा है, जिस वक्त का जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है, उस हुक्म को पूरा करने में अल्लाह की रज़ा होगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी तवाफ़ कर रहा है, कितना बड़ा अमल है तवाफ़ करना, अल्लाह के घर का चक्कर लगा रहा है दीवाना बन के अल्लाह के इश्क में, बहुत बड़ा अमल है। लेकिन अजान हो गई, अब क्या करेगा? तवाफ़ बंद हो जाएगा, इतना बड़ा अमल बंद हो जाएगा। एक आदमी कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है, अल्लाह से हम कलाम हो रहा है, बहुत बड़ा अमल है। अजान हो गई, अब क्या करेगा? नमाज का वक्त हो गया, अब ये नमाज़ पढ़ेगा। मालूम हुआ नमाज का वक्त है, तो अब नमाज़ पढ़ना ही सबसे बड़ी नेकी है, नमाज़ पढ़ना ही सबसे बड़ी नेकी है। एक आदमी सदका करता है, कोई कार्य खैर में अपना माल लगाता है। एक आदमी सदका करना चाह रहा है, उसके सामने एक बहुत बड़ा मरीज़ है, पेशेंट है, उसको दवा की ज़रूरत है, क्या की ज़रूरत है? उसको इलाज की ज़रूरत है, और आप उसको बकरा काट के खिला रहे हैं। बोले भाई गोश्त खा सदके का। अरे बोले मेरे को दवा चाहिए, गोश्त तो खाने मना किया डॉक्टर ने। बोले नहीं, नेकी कमाना है मेरे को, तेरे को गोश्त खाना पड़ेगा। तब उसकी नेकी, अब उसकी नेकी उस वक्त की यह है कि उसको दवा दिलाए वो। तो जो जिस वक्त का तकाज़ा है उसको पूरा करना दोस्तों, ये वक्त की नेकी है, और इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होंगे। तो इस वक्त का तकाज़ा ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बढ़कर कोई अमल नहीं है। कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल फरमा लेते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के बाल के बराबर कुर्बानी करने वाले को नेकी मिलती है, और कुर्बानी की कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाती। हम जब कुर्बानी करते हैं तो उसकी हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी सींगें फेंक देते हैं, दफन कर देते हैं, उसकी जो है खुर जो होते हैं वो फेंकते हैं, हम इस्तेमाल में नहीं ला सकते उसको। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन कुर्बानी के जानवर के सींग, उसके खुर, यानी उसका कोई मतलब नहीं है, हमको उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी कल क़यामत के दिन हमारे नेक अमल में तोलेंगे, उसका भी वज़न होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को इतना मतलब नीची चीज़ को जाकर के बताया कि कुर्बानी की सींग जो तुम्हारे कोई यूज़ की नहीं है, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल नेकी का ज़रिया बनाएंगे तुम्हारे लिए। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसीलिए कुर्बानी को खुश दिली से करो, इसको बोझ मत समझो। बाद लोग बोझ समझते कुर्बानी को, इसको खुश दिली से करना चाहिए। आज के दौर के अंदर हमारी यही तो कुर्बानी है कि हम जानवर को लाए, उसके लिए अपना वक्त लगाए, उसके लिए माल लगाने को सब रेडी रहते, चलो माल लगा लेंगे, लेकिन जो उसके पीछे थोड़ी बहुत कुर्बानी है वो भी लगाए। हमको एहसास तो हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म अपने बेटे के जो है ज़बह करने का मिला, तो उन्होंने कर दिया, हम कम से कम ये तो शक्ल को इख्तियार करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुर्बानी जितना हो सके अपने सामने अपनी मौजूदगी में करें, लेकिन हर एक की इस्तिताअत इतनी नहीं हो पाती, तो फिर वो किसी और जगह पर हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इसको दर्जा देना है पहला कि अगर हो सकता है, हमारे लिए पॉसिबल है, तो हम अपने सामने कुर्बानी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा कि फ़ातिमा, जब तो कुर्बानी करे तो अपने सामने कर ले, वहाँ पे मौजूद हो। तो अफजल तो यही है कि हम अपने सामने कुर्बानी करें। हाँ, हम अपने सामने करते हुए और हमारे घरों के हिस्से हैं वो कहीं और ले ले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके हम अपनी मौजूदगी में कुर्बानी को करने वाले बन जाएँ। अब जो है कुर्बानी अहनाफ के नज़दीक वाजिब है। वाजिब होने की उनकी दलील यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुर्बानी की जिसके अंदर कुर्बानी की ताकत हो, इस्तिताअत हो, जो कुर्बानी कर सकता हो और वो कुर्बानी ना करे,
उसको कोई उज़्र नहीं है, उसके बावजूद कुर्बानी नहीं कर रहा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना है। अल्लाह के नबी का ये नाराज़गी वाला जुमला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 साल रहे। हिजरत करके मदीना जब गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो ज़िंदगी थी तकरीबन 10 साल की ज़िंदगी थी। मैंने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल कुर्बानी की, हर साल कुर्बानी की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए दोस्तों अहनाफ के नज़दीक ये मसला है कि जो साहिब इस्तिताअत है, जो ज़कात का निसाब को पहुँचता है, यानी 52.5 तोला चांदी के बकदर उसके पास कैश है या 52.5 तोला चांदी है, और एक इसके अंदर मसला ज़कात के अलावा ये ऐड होता है कि 52.5 तोला चांदी के इतना उसके पास कोई ऐसा सामान है जो साल भर यूज़ नहीं हो रहा, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है लेकिन वो यूज़ भी नहीं हो रहा, ऐसी चीज़ है बस, तो उसके लिए भी कुर्बानी करना वाजिब है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ कर चुके चले कि हम में से अक्सर लोग नंबर लगाते हैं कि इस साल अब्बा की कुर्बानी, अगले साल बेटे की कुर्बानी, फिर उसके साल बीवी की कुर्बानी, फिर अम्मी की कुर्बानी, फिर बहन की कुर्बानी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जितने लोग ज़कात निकालने के काबिल है हमारे घर में, हमारी औरतों के पास भी सोना होता है, ज़कात भी निकालती है माशाल्लाह वो, या फिर एक घर के अंदर 2-3 भाई है, सब कमाने वाले हैं, सब ज़कात देने के लायक है, अब्बा भी है, भाई भी है। तो जितने लोग हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, जिनके पास अपनी इतनी मिल्कियत है कि 52.5 तोला चांदी के बकदर उसका निसाब पहुँच जाता है, तो उनके लिए कुर्बानी करना वाजिब है। शवाफ़ी का भी यही मसला है, लेकिन वाजिब नहीं, सुन्नत मौक़्क़दा है। सुन्नत मौक़्क़दा ऐसी सुन्नत को कहते हैं जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया है, कभी भी नहीं छोड़ा है। जैसे ज़ोहर के पहले की 4 रकात, फजर से पहले की 2 रकात सुन्नत, ये सुन्नत मौक़्क़दा, इसकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह के नबी ने इसको कभी नहीं छोड़ा। तो बहरहाल हम इस बात की फ़िक्र करें कि हम अपने घर में देखें कि कितने लोगों पर कुर्बानी करना जो है इस वक्त ज़रूरी है, उनकी तमाम की तरफ से कुर्बानी करें। उसके अंदर एक शक्ल आसानी वाली ये बन सकती है कि हम कम से कम एक जानवर अपने यहाँ पर बकरा वगैरह ले लें, या हो सके तो सभी हिस्से ले लें यहीं पे अतराफ़ में जहाँ जिसका हमको गोश्त मिल सके, और ये पॉसिबल नहीं तो कम से कम एक जानवर अपने घर में ज़बा करें और बाकी के जो है हिस्से ले लेवे, चाहे जिधर ले लेवे, इसकी फ़िक्र करें। और फिर इस बात की भी फ़िक्र होनी चाहिए दोस्तों कि हम जो जानवर ज़बा कर रहे हैं इसके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी सहाबा को कि कुर्बानी के जानवर को खिला पिला कर मोटा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो तुम्हारी कुर्बानी पसंद करते हैं, तो फुक़हा ने लिखा कि एक मोटा ताज़ा कीमती खूबसूरत जानवर ये 2 या 3 जानवरों से बेहतर है। फिर उसमें फुक़हा ने कलर की भी बात बताई कि सफ़ेद जानवर सबसे बेहतर, सफ़ेद जानवर सबसे बेहतर, फिर उसकी तरतीब बताई, काला जानवर सबसे आखिर में। बहरहाल तो हम इस बात की फ़िक्र करें कि जब भी जानवर लेने जाए तो हम इस बात की फ़िक्र करें कि अच्छे से अच्छा जानवर हो, लेकिन हमारे बजट में भी आ जाए, हमारी जो इस्तिताअत है उसके अंदर ही जो हमको कुर्बानी करना। ऐसा नहीं हो कि हम अपनी इस्तिताअत से बाहर जावे। तो दोस्तों इस्लाम इस बात की तालीम ही नहीं देता आपको कि आप इफ़रात और तफरीत से काम लो। इफ़रात और तफरीत किसको कहते हैं कि करेंगे तो इतना करेंगे कि रात भर नमाज़ पढ़ते रहेंगे, और नहीं करेंगे तो एक वक्त की भी नमाज़ को नहीं आएंगे। ये इस्लाम नहीं चाहता। इस्लाम ये चाहता है कि रोज़ करो, 2-2 रकात पढ़ो, रोज़ करो, मुस्तकिल मिजाजी के साथ करो। जानवर लो या कोई भी ऐसी नेकी करो जिसके अंदर तुम्हारा बजट भी पूरा हो जाए, अल्लाह भी राज़ी हो जाए। समझ में आ रही बात। अब इसके अंदर खास जो 2-3 मसाइल है उसको आज बता दो, बाकी इंशाल्लाह तफसील से कल बताऊंगा। कल भी मजलिस होंगी संडे को हमारी। अक्सर लोग कान और सींग के बारे में मसला पूछते हैं, यही चीज़ें सामने दिखती हैं कि मौलाना अगर कान कटा हुआ हो तो देखो कान कटा हुआ होने का जो मसला है ना, अक्सर ये होता है कि हम मंडी में जाते हैं तो हमको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। माशाल्लाह हमारे बम्बई के अंदर तो बहुत ऑप्शन है, मुमरा के अंदर हर जगह जा सकते हैं आप। तो पहली बात तो थोड़ा भी हमको डाउट है कि इसका कान में सुराख है या कान में जो है फटा हुआ है कान, या कान का हिस्सा ही निकल के गिरा है, तो उस जानवर के पास जाना ही क्यों। और जो लोग बेचने वाले रहते हैं ना, वो पहले वही निकालने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए वो सस्ता बोलते हैं, तो हमको भी लालच आ जाती। फिर फ़ोन आते, मौलाना देखो ना थोड़ा कान फ़ोटो बेचता हूँ। तो मेरा बोलना यह है कि डाउटफुल काम करना ही क्यों 2-3 हज़ार रुपये के बचाने के चक्कर में। तो जिसका कान थोड़ा भी हमको डाउटफुल लगे उधर से थोड़ा आगे निकल जाओ, ठीक है। सिंग टूटा हुआ जानवर, तो सिंग टूटने की 2 शक्लें हैं। एक तो यह है कि जैसे हमारे नाखून होते हैं ना, नाखून सिंग भी वैसी होती है। तो एक उसूल समझ ले, आपको इंशाल्लाह आसानी होगी ज़िंदगी भर। हम अपने नाखून को काटते तो दर्द नहीं होता, तो सिंग इतनी ऊपर से टूट जाए जिससे बकरे को दर्द नहीं होता, उसके गोश्त के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इतनी सिंग टूटने पर कुर्बानी हो जाती है। सिंग ऐसी टूटी कि उस सिंग हिलाने पर वो नाच रहा है, उसको दर्द हो रहा है। जैसे हमारे नाखून के अंदर कोई ऐसी चीज़ लग गई कि ऐसे हिलाएंगे तो दर्द हो रहा है, थोड़ा नेल कटर अंदर घुस गया तो दर्द होता है। अगर उधर से सिंग कटी है, टूटी है, तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। आसान चीज़ समझ लें, नाखून और सिंग को कंपेयर करके आप समझ लेंगे कि जिससे हाँ। अच्छा, दूसरी बात यह कि बाज़ जानवरों की सिंग जो ऐसी टूटती है कि सिंग ऊपर तो मौजूद रहती है, लेकिन उनके दबाने पर या इस तरह हिलाने पर उनको दर्द होता है, वो हिलती है सिंग, वैसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। मुंडल जानवर जो रहता है, जिसके सिरे से सिंग ही नहीं रहती है, उसकी कुर्बानी हो जाती है, लेकिन ऐसा जानवर ज़बा करना बाज़ फुकाने का मकरूह है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 मेंढे ज़बा किए थे, जो हदीस में आते हैं, वो सिंगदार मेंढे थे। तो बहरहाल कर सकते बगैर सिंग वाला भी, लेकिन सिंग हो तो ये अफजल है। जैसे कलर के एतबार से सफ़ेद कलर को अफजल बताया गया, इसी तरह सिंगदार बगैर सिंग के मुकाबले में अफजल है। और हदीस में भी आया कि सिंग का भी वज़न होगा, इसलिए फुक़हा ने कहा ये अफजल है, सिंगदार मेंढा हो या बकरा हो, जो भी हो। तो सिंग और कान के मुतालिक ये चीज़ हमको समझना है। और एक उम्र के मुतालिक अहनाफ के नज़दीक बकरा कम से कम 1 साल का होना चाहिए, और 1 साल का बकरा हुआ, इसकी क्या अलामत है, तो उसके 2 दांत टूट करके, जो दूध के दांत है वो टूट करके 2 दांत उसके नए आ जाना चाहिए।
खाली टूटना नहीं, आना भी चाहिए। या फिर जो जिसने खुद बकरा पाला है, व्यापारी नहीं, जिसने किसी और से लेके बेच रहा है वो नहीं, जिसने खुद बकरा पाला है, चाहे फार्म में पाला हो चाहे जंगल में पाला, वो खुद बोले कि भाई ये बकरा मेरे पास पिछले साल ज़िल हिज्जा से पहले से है, ज़िल कादा से है मेरे पास। जो 12 महीने पकड़ेंगे वो भी इस्लामी पकड़ेंगे, ठीक है। तो मुकम्मल 12 महीने होने चाहिए अहनाफ के नज़दीक कुर्बानी के जानवर के लिए। अगर 1 महीना या 10 दिन भी कम हुए तो कुर्बानी नहीं होगी। उसको कहते हैं मुसिन्ना, 2 दाती बकरा। एक चीज़ ये, शौफ़ी के नज़दीक कम से कम 2 साल का होना चाहिए। 2 साल का बकरा 4 से लेकर 6 दांत जब उसको आते हैं, 4 दांती या 6 दांती, जब वो 2 साल मुकम्मल उसके होते हैं, या फिर वही जो खुद पाल रहा है वो बता दे कि 2 साल से मेरे पास बकरा है, तो ऐसा ही जानवर कुर्बानी के लिए लेना चाहिए। लेकिन शवाफ़ी का जो एक फतवा है वो ये भी है कि अगर पूरे मार्केट में 4 दांती या 6 दांती बकरा मौजूद ना हो, 2 दांती ही मौजूद है, या फिर इतने महंगे हो कि हमारे बजट से ही बाहर है, तो फिर 2 दांती भी चल जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये लगाई कि 2 दांती भी ऐसा होना चाहिए जो 1.5 साल के कम से कम आसपास होना चाहिए, एकदम 1 साल का नहीं होना चाहिए। बहरहाल आज लेकिन ऐसा नहीं, आज हमारे मार्केट में 4 दांती, 6 दांती, 8 दांती सब मौजूद है और इंशाल्लाह बजट में मिल भी जाएंगे। अभी इस साल बकरा काफ़ी आया है। बहरहाल तो इस बात की फिक्र करें कि हम बकरे के अंदर उम्र भी देखें। और जो बड़े जानवर होते हैं उसके अंदर ऊँट की 5 साल मुकम्मल होना ज़रूरी है। ऊँट का तो हमारे से कोई लेना देना ही नहीं फिलहाल, जो गल्फ़ में रहते हैं वो शायद करते होंगे। और बड़े जानवर जैसे जो बकरा की जिन्स है तो उसके जो है 2 साल मुकम्मल होना ज़रूरी है, चाहे वह हनफी हो या शाफ़ी हो। बड़े जानवर के अंदर 2 साल मुकम्मल होना ज़रूरी है। 2 साल से पहले की कुर्बानी नहीं होगी। उसकी भी अलामतें होती है, वो भी 2 दांत होता है, जब 2 साल उसके होते हैं तो 2 दांती होता है वो। बहरहाल वो किसी तरह से किसी से मालूम कर ले, लेकिन 2 साल मुकम्मल होना ज़रूरी है। बड़े जानवर पाड़ा हो, पाड़ी हो, जो भी कुछ हो, उसके 2 साल मुकम्मल होना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आज हमने समझ लिया, आइंदा और भी कुछ मसाइल आएंगे तो कल ज़ोहर के बाद और एक मजलिस होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।